देवी और सज्जनों, the hype is real. Ladies and gentlemen, the hype is real. Come on, like come on. जो मेरी पिछली वीडियो थी बहनचोद, अंडरस्टैंडिंग आर्सेनल, उसमें जो भी भौंका गया था, नहीं ये तो हाइप कर रहा है, नहीं ये तो अभी जिंक्स होगा, अभी स्पर्स को हरा दिया और क्या चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं, स्पर्स अभी तक एक भी गेम नहीं आ रही प्रीमियर लीग में, एक भी गेम। जो उनका फर्स्ट लॉस प्रीमियर लीग में, आई नो चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं कर रही स्पर्स, वो सब बकचोदी, बट स्टिल एंटोनियो कॉन्टे की टीम का फर्स्ट, एंटोनियो कॉन्टे की टीम अवे फ्रॉम होम डिफेंसिव 5-4-1 कती स्टिल पेल दिया, पेलना चलो एक ओवर हाइप भूत बना दिया। मैं तुमको बताऊंगा कैसे। ये काफी कंट्रोल्ड गेम थी, तुमको नहीं पता। एक 5-4-1 को बीट करना, कल बेसिकली जावी गेम थी अगेंस्ट मायोर्का। जावी ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 5-4-1 बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, ओपोनेंट बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, स्पेस नहीं मिलते, द टफेस्ट फॉर्मेशन टू प्ले अगेंस्ट। स्पर्स कती पार्क द बस, कती लाइक गुद्दी की हद तक पार्क द बस, में मजाक भी नहीं कर, बट स्टिल टू नॉट लूज द बॉल इतनी बारी। मैं एक हाथ में गिन सकता हूं ऑब्वियसली कितनी बारी लूज करी, एंड टू हैव द मोस्ट शॉट्स, बहनचोद, टू हैव द मोस्ट शॉट्स, उनके हाथ में ही रहना बार बार, पेशेंस। फिर से 21 पासों वाला गोल, ये भाई जो दूसरा गोल है, पिछला गोल ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 20 पासों वाला था। आर्सेनल बुंड फाड़ रही है प्रीमियर लीग में। जी हां दोस्तों, द हाइप इज रियल। इसको देखो, मैं क्वेश्चन है तुमसे, केबीसी का क्वेश्चन है, केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति बहनचोद, बताओ। ये क्या करने वाला है इस टाइम पे, ये क्या करने वाला है बेसिकली, ये गोलकीपर को बैक पास देगा ऑब्वियसली बहनचोद, और क्या करेगा ये, बड़वा है, ये बड़वा है, इसे चाहिए मेनेस, इसे चाहिए मौत। ये वहां से घूम के जाएगा, रिचार्लिसन, सोन दोनों को काट के निकलेगा, फिर बॉल खेलेगा। इस केस में सोन के पास बॉल है, उसका पास काटा, क्या करेगा, उड़ा देगा, क्लियर कर देगा कहीं ना कहीं बाईलाइन पे गोल, कुछ तो कर देगा मैम। तो क्या ड्रिबल तो नहीं करेगा, जी हाँ करेगा, वो करेगा, वो बदतमीज है, वो बदतमीज हो चुका है, बिगड़ चुका है, लौंडा बिगड़ चुका है। विलियम सलीबा जितना कंपोजर उसने दिखाया कल की, कंपोजर उसने दिखाया कल की गेम में, विलियम सलीबा दोस्तों, दिस इज नॉट यूजुअल, ऐसा नहीं होता। एक हाइप लाइक स्पर्स जब प्रेस करने पे आती है विद सन, केन, रिचार्लिसन, अग्रेसिव टीम है, कॉन्टे की टीम है, जब प्रेस करने पे आती है, एंड उसके बाद भी कंपोजर रखना, टर्न, यानी कि एक तो बताते हैं डिफेंडर कितना फाड़ा, दूसरा आर्टेटा चाहते नहीं बॉल लूज करो, नहीं कंट्रोल चाहिए। आर्सेनल भी ओपोनेंट हाफ में, ठीक है, बिल्कुल ओपोनेंट हाफ में, ठीक है, उनके हाफ में, बट साका के बोल रहा है बैक पास खेलते, बैक पास नहीं, अभी ना हम उनके इतने हाफ में नहीं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे नहीं, समझ रहे हैं, अभी हम उनके हाफ में जस्ट एंटर करें, तो मैं यहाँ से रन निकालू तो पिक करे, फिर लूज हो जाए, मैं चाहता नहीं, कंट्रोल रख, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आर्सेनल के विंगर साका और मार्टिनेली जितना बॉल प्रोग्रेशन देते हैं उनकी टीम को, इट्स एब्सोल्युटली उससे ज्यादा कोई देता नहीं बहन। हमने अंडरस्टैंडिंग आर्सेनल वाली वीडियो में बात करी थी, कैसे आर्सेनल एक डिफेंसिव टीम है, सेकंड मोस्ट XGA है, इतने कम गोल्स कंसीड करती है, शॉट्स कंसीड करती है आर्सेनल, डिस्पाइट ऑफ हैविंग इतना खतरनाक फील्ड टिल्ट, 6 बंदे बॉक्स में बहनचोद, रिबाउंड पे ऑब्वियसली हीजस गोल मारेगा जब 6 बंदे हैं, तो इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है। एंड यानी कि आर्सेनल सिर्फ ओपोनेंट हाफ में खड़ी है, इनके बैक 5 को प्रॉपर 5 बंदे एंगेज कर रहे हैं, 5 बंदे विद डिफरेंट मूवमेंट्स। एक बंदा इन बिहाइंड निकल रहा है, हीजस, एक बंदा ड्रॉप कर रहा है, मार्टिनेली यहाँ पे। तो आर्सेनल सिर्फ अराइव नहीं करती है, आर्सेनल डिफरेंट मूवमेंट ऑफर करती है। इतने अग्रेसिव हाई रिस्क वे में खेलने के बाद भी ये टीम इतनी डिफेंसिव कैसे है, ये मेन क्वेश्चन था ऑब्वियसली, क्योंकि जब ये बॉल लूज करते हैं इनकी शेप ऐसे कैसे रहती बहनचोद, इतने कॉम्पैक्ट कैसे जब ये बॉल लूज करते हैं, इन्हें क्या है कि इनको जगह नहीं दे रहे निकलने की बहनचोद, उसको पॉकेट में लेके बैठा हो सलीबा, क्या बदतमीज, उसको निकाल पॉकेट से बहनचोद। मेन जो क्वेश्चन था इस गेम से पहले कि स्पर्स करती है 3-2 का बिल्डअप, 5 बंदों का, 5 बंदे बिल्डअप में इन्वॉल्व करके, आज के पास बस 4 बंदे फ्रंट 4, तो क्या झाका प्रेस करेगा, ये मेन क्वेश्चन था कि 3 बंदे यहाँ पे हैं। और पता स्पर्स कितनी इंटेलिजेंट थी, स्पर्स डायर को सेंटर बैक को आगे बढ़ा दिया, मिडफील्ड में 3 बंदे कर दिए, 3 बंदे गोलकीपर को इन्वॉल्व करके बैक 3 बिल्डअप में 6 बंदे इन्वॉल्व टेक्निकली, आउटफील्ड बॉल प्लेइंग। आई नो यूरेसी लर्न गेम है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टिल आर्सेनल कैसे रिएक्ट करेगी, कि स्पर्स का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल था, रिचार्लिसन को, सोन को इन एरियाज में फाइंड करना ऑब्वियसली, तो इन बंदों को अट्रैक्ट करना है। क्या झाका प्रेस करेगा, क्या झाका प्रेस करेगा तो पार्टी अकेला होगा, फिर क्या वो वल्नरेबल होगा, वो सब बकचोदी पड़े से लड़ा भी नहीं होगा। पार्टी को लड़ा, पार्टी पे तुम 10 बंदे लो, उसको लड़ फर्क नहीं पड़ता, पार्टी बॉडी करेगा। पार्टी का पोजिशनल डिसिप्लिन इतना कतल है, जितनी बारी भी स्पर्स पहले शुरुआत की 4-5 मिनट बिल्कुल ऐसे बिल्डअप कर रही थी, बिल्कुल इन्वॉल्व कर रही है, उनको अट्रैक्ट कर रही है। दो आर्सेनल काफी स्मार्ट टीम है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिंग, हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉट द मोस्ट इंटेंस टीम, स्मार्ट। मार्टिनेली एंगल काट के आएगा एमरसन रॉयल का, सेंटर बैक को प्रेस करेगा, हीसुस ओडिगार्ड इनसाइड बंदों को काटेंगे ऑब्वियसली, साका
फुल बैक को भी डिफेंड करेगा और विंगर और इनसाइड मिडफील्डर को भी डिफेंड करेगा। झाका को भी इनवाइट करके 5v5 बना दिया कती। योरिस को कंफ्यूजन हो गई, भैंचो करूं क्या, क्योंकि लॉन्गर से लड़ा बिल्डअप हो नहीं रहा। लॉन्गे को दिख नहीं रहा कि होइबर कभी खाली है, उसको बॉल नहीं दे रहा ना, रिस्की थी। स्पर्स की बैकलाइन बिल्कुल भी रिस्की नहीं थी इन टर्म्स ऑफ पास प्लेइंग, बहुत ही पैसिव थी। और फिर लॉन्ग बॉल वही बकचोदी। योरिस ने बोला माँ की छूत, मैच दो तुम। 4 मिनट हुए 5 मिनट गेम को, उसने अप्रोच ही चेंज कर दी, बोला कि तुम आगे निकलो, तुम आगे निकलो भैंचो, मैं लंबी मारूंगा। उसने लंबी ही मारी सोन रिचार्लिसन को ढूंढने के लिए, बट पार्टे वहां पे था। डिस्पाइट ऑफ टेकिंग रिस्क कि झाका आगे जाएगा, पार्टे अकेले संभाल रहा था। एंड क्योंकि आर्सेनल इतनी कॉम्पैक्ट होती विद रिस्पेक्ट टू फुल बैक जिनचेंको, बेन वाइट, उनकी शेप ऐसी आ जाती है, हर किसी को पता है, किसी को फर्क पड़ता नहीं लौड़ा भी। अगर बॉल लूज करेगी तो सेकंड बॉल वो जीतेंगे, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर वाज नो कंपटीशन। स्पर्स का गेम प्लान इट वर्कड कुछ एस्पेक्ट में ऑब्वियसली, बट स्पर्स का गेम प्लान बहुत इजी था आर्सेनल के लिए, कुछ था नहीं मेरे ख्याल से। लिटरली जितना टाइम सक्सेसफुली स्पर्स ने बिल्डअप करा हो, जैसे कि इस केस में ठीक है होइबर को बॉल दे दी, फिर वो कैरी कर रहा है, जिसने आई कैन लिटरली काउंट एक हाथ में कितनी बारी स्पर्स ने करा, कितने शॉट्स आर्सेनल लिटरली ये गेम इतनी कंट्रोल करे डिस्पाइट एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेलने में, डिस्पाइट एंटोनियो। आई थिंक लोग इसकी बात नहीं कर रहे, खतरनाक बात, खतरनाक। मैं मजाक भी नहीं कर रहा बहन, जो तुम डिबेट करते हो कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा। मेरे ख्याल से थॉमस पार्टे भाई, उसने डोमिनेट करी है पूरी गेम। आई नो झाका कत्ल था, आई नो कौन है बहन चो सलीबा कत्ल, बट भाई नहीं भाई, थॉमस पार्टे ना भाई ना, उसने 2 बंदों से डील करा मेरी नंगी आंखों के सामने, ना रिस्पेक्ट। एंड वो बेचारा नहीं बोलूंगा बहन चो, बट उसके अगेंस्ट थोड़े केसेस थे इनिशियली, बट जो भी बकचोदी है, अगर वो इस टीम में ना हो, अगर पार्टे इस टीम में ना हो, वैसे हम हर एक प्लेयर के बारे में बोलते हैं आर्सेनल की टीम ही ऐसी है बहनचोद, यू कांट से कि अगर मार्टिनेली ना हो, वो भी बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर भी आएंगे ऑब्वियसली, बट इट्स क्रेजी कि ये टीम एक बंदा इस टीम का कॉग है, कोई भी ऐसा नोबडी नहीं है भाई, हर लौंडा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पर्स इतना लो ब्लॉक, आर्सेनल इतने फ्रंट 5 आगे फेंक देती है विद डिफरेंट मूवमेंट्स, आगे पहुंचे कैसे, सबसे पेशेंटली कैसे पहुंचे। हम देख चुके कि साका ने बोला कि भाई इजी बॉल चल रही है, ज्यादा फोर्स मत कर, पहले प्रॉपर हाफ में पहुंचने दे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आर्सेनल तुम कभी क्वेश्चन पूछते नहीं कि आर्सेनल 21 पासेस करके 22-20 पासेस करके गोल कैसे मार रही है, इतना कैसे डोमिनेट करी प्रीमियर लीग को। दिस ऑल इज पॉसिबल 2 बंदों की वजह से, एंड एक वर्ड की वजह से, प्रोग्रेशन। ये बंदे मार्टिनेली, साका, इस केस में अगर ये 2 बंदे एंगेज कर लेगा, 2 बंदे, ठीक है 2 बंदे, इसने एंगेज कर ली, इसने पूरी फील्ड उस तरफ खींच दी। बेन वाइट के पास बॉल तुम सर्कुलेट करते हो, तुम पूरे स्पर्स को बैक डाउन करती, तुम सर्कुलेट करते रहो। सेम मार्टिनेली करता है, उसको तुम जैसे ही बॉल दोगे, फॉर एग्जांपल इस केस में लेफ्ट बैक जिनचेंको उसको बॉल दे रहा है, उसका पहला टच हमेशा हैवी, कुत्ते की तरह हैवी नहीं, मतलब बहुत अग्रेसिव टच लेता हो, ताकि डिमांड करे एक एक्शन एमरसन रॉयल तक, ताकि वो बिल्कुल डिले ना करे, उसको बीट करा, या तो ये या फिर वो 2 बंदे एंगेज करेगा। जब भी इनके विंगर्स के पास बॉल आती है, मार्टिनेली और साका, ये लिटरली ड्रिबल करते हैं, कैरी, जब तक 2 बंदे नहीं आते, फिर बैक पास, फिर बेन वाइट, फिर पार्टे गोल, फिर जिनचेंको, फिर पूरी बॉल चाहते हैं, पूरी मिडफील्ड में बॉल ऐसे करके 20-25 पास मजे में बनाते हैं, फिर मजे में। प्लस हम बात कर चुके कि आर्सेनल कितनी फ्लेक्सिबल टीम है, बट मैं चाहता हूं तुम इसके दिमाग में घुस जाओ इस भड़वे के। तुमको पता, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अगर एक राइट विंगर आर्सेनल के अगेंस्ट खेलेगा, उसकी मौत आ जाएगी। आर्सेनल ऐसा खेलती है टेक्निकली, इतनी रोटेशन, इतनी क्विक मूवमेंट, वो सब बकचोदी, ठीक है। ये ट्रायंगल इतना वर्सेटाइल है। फॉर एग्जांपल झाका को देखो, इस सीन में झाका करता क्या, बेसिकली आपको बोलते हैं झाका करता क्या, झाका विदाउट इवन टचिंग द बॉल अगेन, मेकिंग दैट डीप रन, राइट टाइम पे मूवमेंट, जिनचेंको टू मार्टिनेली, अच्छा टच, सिंपल स्पेस ओपन करा, इनके ट्रायंगल लिटरली वेल वर्स्ड है, वेल मोबाइल है, इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है, क्विक रोटेशन। बट इस केस में ना जिनचेंको थोड़ा इनसाइड है, उसने ना रिचार्लिसन को थोड़ा टक्कर रखा इनसाइड की, तो इनको नैरो करता कि बिल्कुल वाइड स्पेस करा, ठीक है। वो देख रहा है भाई झाका कुछ कर, तो बहन कुछ कर, मेरे बंदे इनसाइड टक कर रखे, तो इन बिहाइंड लाइक कुछ वाइड रन निकाल। झाका वाइड पुल करता है, उसको आराम से बॉल खेली, स्पेस ओपन अप हुआ, पहली बार नहीं हुआ। फिर स्पर्स देख रहे कि बार झाका बॉल क्रिएट कर रहा है, कुत्ते की तरह स्पेस है उसके पास, क्योंकि मार्टिन ने तो बिल्कुल टक कर चुका, बिल्कुल वाइड डेप्थ दे चुका है, सारा स्पेस झाका के पास, वो स्विच मार पा रहा है, उससे बकचोदी। तो ऐसा करते रिचार्लिसन तुम चाहिए, अब बेंटांकुर जाएगा, अब जिनचेंको पे बेंटांकुर जाएगा। जैसे बेंटांकुर जाने लगे तो हीसुस ड्रॉप करने लग गया, जैसे ही बेंटांकुर गया हीसुस ड्रॉप करने लग गया। बॉल रिसीव करने से पहले जिनचेंको की गर्दन हमेशा स्कैन, पता है उसको, कम्युनिकेशन बने पड़े लिटरली। जिनचेंको इस टीम का ब्रेन है, लाइक झाका कांट डू व्हाट ही डज विदाउट जिनचेंको, दो झाका बहुत तगड़ा कर रहा है, बट राइट टाइम कम्युनिकेशन तुम देखते हो, लाइक जिनचेंको भाई घर पे है, उसके लिए ट्रेनिंग सेशन है, वो इतना
कंफर्टेबल है बॉल पे बेंच, वो होल्ड करता बॉल, इनवाइट करता कि हाँ तू आ, फिर खेलेगा बेंच। क्योंकि स्पर्स इतने डिफेंसिव 5-4-1 हो जाती है, 1-1-1 बहुत इंपॉर्टेंट है। केन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको हरकत नहीं कर सकता कि मैं नहीं मार्क करूंगा, मेरा मन है, उसको करना पड़ेगा। क्योंकि इस केस में जिनचेंको भी मिडफील्ड में आ गया। पहले जब जिनचेंको इनसाइड आया तो केन को 2 बंदे देखने, अब क्योंकि केन ऑब्वियसली 2 बंदों को नहीं देख पाएगा भैंचो। जिनचेंको इजीली सिंपल शिफ्टिंग, कुछ नहीं है इसमें। मेन पूरा कॉन्सेप्ट क्या, अगर 5-4-1 को ब्रेक करना है, इन 4 बंदों में 2 मिडफील्डर्स को जंप कराना है, बार बार जंप। बेंतांकुर को जंप करवाना है ताकि आगे प्रेस करे, पीछे स्पेस बने। होइबेर को जंप करवाना है, वो सब बकचोदी। ये सब जंप कैसे होगा जब तुम क्लोज विसिनिटी में उनकी होगे और कोई ऑप्शन नहीं। अगर केन ऑब्वियसली 2 बंदों को कवर नहीं कर पाएगा, जिनचेंको इजीली पाटे को बेंटांकुर जंप या फिर जो जंप्स पीछे स्पेस, बॉल खेली, सिंपल काम खत्म। कुछ नहीं है। और ये सब इतना वेल वर्स राइट टाइम पे होता है, इतना ब्यूटीफुल है, मजे मजे में। मैं लिटरली द अमाउंट ऑफ टाइम्स, अगर एक डिफेंसिव 5-4-1 टीम की सबसे बड़ी बेइज्जती पता क्या होगी, कि तुमने उनकी लाइंस ब्रेक कर दी। कम ऑन, तुम लाइंस कैसे, उनको वाइड पुश करो ना, वाइड फोर्स करो। बट आर्सेनल लिटरली सेंटर बॉल वर्टिकल इजीली खेली है। मुंहता है एंटोनियो कॉन्टे पे टेक्निकली। आई नो ओवर हाइप लग रहा है, बट सही में भाई, सही में दिस आर्सेनल टीम इज नॉट अ टॉय। यू कांट प्ले, यू डोंट प्ले, दूर बकचोदी नहीं है। शिट इज सीरियस, मैं भी नहीं कर रहा। टीम परफेक्ट हो चुकी है, विदाउट इवन इंटरनेशनल ब्रेक आने के बाद गांड फाड़ देती है। झाका बकचोदी कर देता है विदाउट इवन टचिंग द बॉल। कैसे उस केस में डिफरेंस बनाना। जब भैंचो आर्सेनल ने पहला गोल मारा था, उसमें वो टीम टॉक दे रहा है कि हाँ कुछ सेलिब्रेशन की हर किसी को बता रहा। वो कति वो लीडर बन चुका, ऑब्वियसली हर कोई इनकी टीम में लीडर है। अगर ओडीगार्ड बताता कि यहाँ बॉल जाएगी तो वहीं जानी चाहिए। टीम में सब कुछ कंट्रोल्ड है, हर किसी का से है। लिटरली एक टीम है, और ये आर्टेटा ने बिल्ड करा है भैया। हाइप इज रियल दोस्तों, द हाइप इज रियल। अभी ऑब्वियसली और टॉप 4 टीम्स फेस करनी है, टॉप 6 जो भी बकचोदी हो। बट अगर ये आर्सेनल टॉप 6 नहीं, या फिर टॉप 4 नहीं भैंचो, अगर ये आर्सेनल टॉप 4 नहीं, तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। क्योंकि अब तो दे शुड कम टॉप 4, समझ रहे हो, दे शुड भाई, दे शुड। अगर वर्ल्ड कप तक ये बिल्कुल ऐसे करते रहे भैंचो, एंड उसके बाद जनवरी में कोई साइनिंग कर ली, मुझे पता नहीं भाई, टाइटल चार्ज तो पता नहीं, शायद से मे बी यू नेवर नो भैंचो। आई थिंक हाँ यार, व्हाई नॉट भैंचो, व्हाई नॉट। दे कैन भाई, दिस टीम कैन, इसके पास ब्रेन है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। देयर इज नो फक अप। आई सी, मैं कोई फक अप नहीं देख रहा भाई, मैं नहीं देख रहा। अब बिल्कुल फंडामेंटल्स बन चुके हैं भाई। दिस इज नॉट, एंड दे आर फन टू वॉच दोस्तों। द हाइप इज रियल दोस्तों। कम ऑन आर्सेनल, कम ऑन स्पर्स, ना कोई बात।